जाएंगी। और पहले ही बता रहा हूं, बाद में न कहिएगा कि पहले ही बता रहा हूं, बाद में न कहिएगा, नाता किसी दूसरे से जोड़ चली जाएंगी। और कविता पे मेरी, कि कविता पे मेरी ना बजाई ताली आपने तो प्रेम का बबी भी दोनों छोड़ चली जाए। तो भैया अपनी वाली बचा के रखना भैया। मन की बात करी वाह। बेटा तेरी भी है क्या प्रेमिका? मुझे लगा तू गर्लफ्रेंड का नंबर बता रहा है कि 50। नहीं, आज के जमाने में भैया कुछ भी मुमकिन है। 12 साल के बच्चे की हो सकती है और 32 साल के की ना हो। बहुत जल्दी समझ आ गया इसे, लेकिन मैं आप तक पहुंचना चाहता हूँ। 4 पंक्तियां संभालिएगा बेटा। देखो इन सब में कुछ नहीं रखा, तेरे लिए 4 पंक्तियां बताना चाहता हूँ। 4 पंक्तियों में अगर समझ जाए तो उसके बाद फिर जिस चीज के लिए जाना चाहता हूँ 2-4 छंद पढ़ूंगा, बहुत ज्यादा, क्योंकि आप लोग भी भोजन के इंतजार में बैठे हुए हैं और मुझे भी खा के घर जाना है, क्योंकि मेरी बहू ने भी आज बनाया नहीं है। हाँ, तो मैं 3-4 छंद कुल पढ़ूंगा आपके बीच में। एक छंद संभाल लीजिएगा, उसके बाद 2-3 छंद वीरस के, फिर अपना स्थान लूंगा। कि पहला साल कॉलेजों में आते हुए सकुचाती जैसे कोई कोमल सी कली उपवन में। कैसे होती हैं लड़कियां भाई, तू समझ जाइए, बाकी सब तो झेल चुके हैं। कि पहला साल कॉलेजों में आते हुए सकुचाती जैसे कोई कोमल सी कली उपवन में, दूजा साल लगा थोड़ा खिलती खिलाती गई। कि दूजा साल लगा थोड़ा खिलती खिलाती गई जैसे कोई हिरनी विचरती हो वन में। और तीजा साल लगा कि तीजा साल लगते ही नैनों से मिले ही नैन। कि तीजा साल लगते ही नैनों से मिले ही नैन, आग सी लगी है अब तन में बदन में। और चौथा साल 8-10 लड़कों को लेके डूबी, सारे लड़के लगेंगे तब से भजन में। चौथा साल तो बहुत धन्यवाद। बस थोड़ा सा माहौल बनाना था, वो बन गया है। और बाबूजी बड़ी देर से परेशान हैं। आज इन्होंने बिल्कुल ऐसे कर रखा है जैसे यहाँ पे लड़की की शादी हो रही है और ये लड़की के भाई हैं। वाह वाह वाह। और भैया माला पहना के गए तो मुझे 2 पंक्तियां आप भी पहनाओगे क्या बाबूजी? चलो तो दोनों को एक साथ ही सौंप आपको भी 4 पहनाऊंगा। क्या बात है, क्या बात। जोरदार तालियां भाई, जोरदार तालियां। ये होता है आनंद, ये होता है मजा, और ये होता है कवियों को सुनने का आनंद। देखिए जिसे जिसे पहनानी हो अभी पहना लो, क्योंकि इसके बाद कोई नहीं पहनाएगा। हाँ बाबूजी और भैया इन लोगों ने माला पहनाई। आप कहाँ चल दिए खाना खुलवाने? अच्छा। 2 पंक्तियां मेरी नहीं है, मुझे याद आती हैं। 2 पंक्तियां संभाल लीजिएगा। अगर यहाँ पे बिल्कुल इस कंडीशन पर अगर एकदम सटीक लगे तो फिर अपने हाथों को खोलिएगा और माहौल को जीवंत बनाइएगा। कि नर को माला नर पहनाए, कि नर को माला नर पहनाए ये भी अजब सलीका है। कि नर को माला नर पहनाए ये भी अजब सलीका है। और जनसंख्या कम करने का ये सबसे सरल तरीका है। ये लो नर को नर पहना है। अब तुम्हारा भी 10 kg वेट कम हो जाएगा। इसे कहते हैं बेशर्मी। लेकिन चूंकि आज भैया का जब बात हुई थी तो गला भी मेरा सही से काम नहीं कर रहा है। पिछले कुछ दिनों से बीमार था, दवाई लेके खड़ा हुआ हूं, लेकिन पूरा प्रयास करूंगा कि मन से आपको सुना पाऊं। लेकिन आप थोड़ा सा अगर अतिरिक्त समर्थन, अतिरिक्त प्यार देंगे तो मैं शायद अपना अच्छे से अच्छा यहाँ पर पढ़ के जा पाऊंगा। 4 पंक्तियां संभाल लीजिएगा, वैसे समाज के लोग बैठे हुए हैं। एक बात अक्सर हम लोग कहते हैं कि हो सकता है हम अपने बच्चे की या अपने साथ के व्यक्ति की तारीफ किसी लालचवश या किसी मतलब आपस में प्रेम की वजह से करते हैं, हम थोड़ा बहुत झूठ भी बोल देते हैं। लेकिन कभी कोई दूसरा व्यक्ति हमारे परिवार से, हमारे समाज से अलग का व्यक्ति अगर हमारे विषय में कुछ कह रहा है तो अगर उसे कुछ अच्छा लगा होगा तभी कह रहा है, तब आप लोगों के विषय में बताने का प्रयास करता हूं। आपके समाज से नहीं हूं,
उसके बाद अगर बात बिल्कुल सटीक और सही लगे तो ऐसी तालियां आपकी होनी चाहिए कि ये जो खाली कुर्सियां हैं इनका वजन भी आप अपने कंधों पर उठा लें। मैं पंक्तियां निवेदित करता हूं, देखिएगा कैसे होते हैं वैश्य समाज के लोग। भैया 4 पंक्तियों में परिभाषित करने का प्रयास करता हूं कि तिरंगे का मान रखें, देश का सम्मान रखें, भारत का नीचा कभी नाम नहीं करते। तिरंगे का मान रखें, दे भैया ये तालियां अंतिम पंक्ति तक बचा कर रखिएगा कि तिरंगे का मान रखें, देश का सम्मान रखें, भारत का नीचा कभी नाम नहीं करते और वक्त पड़ने पे हाथ दिखाते निज वीरता भी, मां का दूध कभी बदनाम नहीं करते और शर्म से झुकाना पड़े कि शर्म से झुकाना पड़े शीश कभी मां के आगे, कि शर्म से झुकाना पड़े शीश कभी मां के आगे, वैश्यों के लाल ऐसा काम नहीं करते और समय पड़ने पे कटवाते निज की सेकंड तो दुश्मनों को झुकते सलाम नहीं करते। समय पड़ने पे कटवाते निज की सेकंड तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। 4 पंक्तियां और देख लेते हैं सुरेश, हम लोग सिर्फ इंतजार ही कर रहे तब से। 4 पंक्तियां और संभालिएगा। माला बताती है कितने ओजस्वी हैं आप। थैंक यू सर। और आपने जो बात की थी मैं उस पर भी एक छंद सुनाऊंगा और ये बात मैं अभी इसलिए बोल रहा हूँ जिससे आप अंत तक मुझे सुने। अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। मैं भैया मेरा वजन थोड़ा कम है, मुझसे ज्यादा मालाओं का हूँ। बहुत शानदार सुरेश, बहुत शानदार। 4 पंक्तियां और संभालिएगा। स्वागत। 4 पंक्तियां आप तक एक अक्सर मुझे मैं अक्सर मंचों पर पढ़ता हूँ, हमारे देश में गुरुकुलों की व्यवस्था थी, हमारे बच्चे गुरुकुलों में पढ़ने जाते थे, लेकिन ये मैकाले की शिक्षा व्यवस्था आई और सारा स्वरूप बदल गया। कहीं ना कहीं संस्कार और संस्कृति की बातें सीखने की जगह हम तमाम चीजें सीखने लगे। वो सब भी सीखना जरूरी है, लेकिन जब गुरुकुल थे उसमें सारी तकनीकी की बात भी होती थी और हमारे संस्कार हमारी संस्कृति बची हुई थी। तब 4 पंक्तियां आपके बीच में रखना चाहता हूं, बिल्कुल नई पंक्तियां भैया आपने भी नहीं सुनी है। 4 पंक्तियां मैंने लिखी कि क्या दिया हमें गुरुकुल पद्धति, क्यों जरूरी है गुरुकुल हमारे देश में। कि संस्कार संस्कृति गुरुओं से सीखते थे, शिक्षा दीक्षा पाके बुद्धिमान बन जाते थे। संस्कार संस्कृति गुरुओं से सीखते थे, शिक्षा दीक्षा पाके बुद्धिमान बन जाते थे और ध्यान योग प्राणायाम योगियों से सीखकर के ध्यान योग प्राणायाम योगियों से सीखकर सौष्ठव बढ़ा के बलवान बन जाते थे। कि ध्यान योग प्राणायाम योगियों से सीखकर सौष्ठव बढ़ा के बलवान बन जाते थे और गुरुकुल पद्धति से ऐसे थे निखरते के सूर्य के समान तेजवान बन जाते थे और बनते चरक व कणाद और अष्टावक्र ऋषि दयानंद से महान बन जाते थे। बनते चरक व कणाद और अष्टावक्र ऋषि दयानंद से महान बन जाते थे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और 4 पंक्तियां और संभाल लीजिएगा। 4 पंक्तियां कह के इसलिए भी आपके बीच में हूं, जिससे ज्यादा लंबी कविता सुनाऊंगा तो 2-4 उठ के चले जाएंगे। अच्छा, सारे लोग जो भी जाएंगे ना सब ये कि मैं पहली आखिरी 4 पंक्तियां आपके बीच में पढ़ता हूं। हाँ भैया, पहली आखिरी 4 पंक्तियां। 4 पंक्ति देखिएगा, आप तक पहुंचने का प्रयास करता हूं। आप सभी लोग बैठे हुए, 4 पंक्तियां आपको समर्पित करता हूं, आपको परिभाषित करने का प्रयास करता हूं कैसे होते हैं आप लोग। कि देश या कि धर्म हेतु युद्ध लड़ना पड़ा तो, कि देश या कि धर्म हेतु युद्ध लड़ना पड़ा तो हाथ से न छूटी कभी आपके कमान है। कि देश या कि धर्म हेतु युद्ध सिर्फ तलवार से नहीं लड़ा जाता है, तलवार खरीदने के लिए भी कुछ चीजों की आवश्यकता होती है, जो लोग उसकी पूर्ति करते हैं उससे भी एक युद्ध लड़ा जाता है। मैं नमन करना चाहता हूं आप लोगों को, जिन्होंने देश की जनसंख्या में एक छोटा सा आपका भाग होता है, उसके बावजूद जब बात आती है टैक्स पेयर्स की तो सबसे बड़ी संख्या आप लोगों की होती है, इसलिए आपको नमन करता हूं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। पंक्तियां निवेदित करता हूं, संभालिएगा। स्वागत। कि देश या कि धर्म हेतु युद्ध लड़ना पड़ा तो हाथ से न छूटी कभी आपके कमान है और तन मन धन से सदा ही है समर्पित। कि तन मन धन से सदा ही है समर्पित और हृदय में धारा हुआ स्वाभिमान है। कि तन मन धन से सदा ही है समर्पित और हृदय में धारा हुआ स्वाभिमान है। कि राष्ट्र भक्तिमान को बढ़ाती
रही आपके वाह, कि राष्ट्रभक्ति मान को बढ़ाती रही आपके वाह। आपसे ही बड़ी माता भारती की शान है, और आपकी वजह से, कि आपकी वजह से ये वसुधा सुरक्षित है, आपकी वजह से ये भारत महान है, आपकी वजह से वसुधा सुरक्षित है, आपकी वजह से ये भारत महान है। शानदार शानदार, बहुत बहुत धन्यवाद। और इन कवियों को आपने आमंत्रित किया है, नहीं क्यों आमंत्रित किया है, क्या करते हैं, 4 पंक्तियों में परिभाषित करता हूं कि वायु को सुगंधित जो करने को पल में ही पढ़ते हैं यज्ञ में वो हवि कहे जाते हैं। ये सब लोग आ रहे थे, बता रहे थे, बात समझ ना आए तो भी तालियां बजाना। मैं जो जो सुनाऊंगा सब आपको समझ आएगा, तब आप तालियां बजाना। यही बात कह के सबसे बड़ी बात होती कि वायु को सुगंधित, भैया मैं तो बालक हूं, आप सब इतने बुद्धिमान लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, आप लोग अगर कविता को नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा। कि वायु को सुगंधित जो करने को पल में ही पढ़ते हैं यज्ञ में वो हवि कहे जाते हैं। कि वायु को सुगंधित जो करने को पल में ही पढ़ते ही यज्ञ में वो हवि कहे जाते हैं, और खुद को जला लेते, जग को प्रकाश देते, ऐसे पिंड दुनिया में रवि कहे जाते हैं। कि खुद को जला लेते, जग को प्रकाश देते, ऐसे पिंड दुनिया में रवि कहे जाते हैं। और दर्पण समाज के हैं, कि दर्पण समाज के हैं, झूठ नहीं बोलते हैं, हम ही तो सत्यता की छवि कहे जाते हैं, और शब्द साधना के नए प्रतिमान करते हैं, तब जाके हम लोग कवि कहे जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद थी जब एक कवि की जन्म शताब्दी को मनाने के लिए यहाँ पर मैं आऊंगा और इन पंक्तियों को पढ़ेंगे तो ऐसा ही समर्थन मिलेगा। आपने मेरी कविता को जिंदा रखा और मुझे मेरे इस भ्रम को जिंदा रखा कि मैं कुछ थोड़ा बहुत लिख पाता हूं। मैं आप तक पहुंचने का प्रयास करता हूं। 4 पंक्तियां और संभालिएगा जी। स्वागत स्वागत। कहा जाता है कि हमारी टीम, अभी पीछे वर्ल्ड कप था, बड़ा समस्या हुई, लास्ट में हार गए। क्रिकेट का वर्ल्ड कप जीत जाए तो बहुत बड़ी बात है। तो कोई व्यक्ति कहता है कि ओलंपिक में मेडल अगर आ जाए, स्वर्ण पदक आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। कोई कहता है मंगल ग्रह पर हमारा यान पहुंच गया, यह बहुत बड़ी बात है। लेकिन आप सभी सुधीजन बैठे हुए हैं, आपके समक्ष खड़ा होकर आपका छोटा भाई स्वदेश यादव बताना चाहता है कि इन सबसे बड़ी क्या बात है। अगर यहाँ पर बैठे हुए जो भी लोग बैठे हुए हैं, अगर आपको लगे कि ये बिल्कुल सही कहा गया है तो अपनी तालियों से मेरी कविता पर मोहर लगाइएगा। मैं बताना चाहता हूं कि इन सबसे बड़ी क्या बात है। पंक्तियां निवेदित करता हूं कि असहाय जीव को न मारना है बड़ी बात, कि असहाय जीव को न मारना है बड़ी बात, पाल के उसी को दिखलाना बड़ी बात है। कि असहाय जीव को न मारना है बड़ी बात, पाल के उसी को दिखलाना बड़ी बात है। और गीदड़ों को धमकाना कोई बड़ी बात नहीं, कि गीदड़ों को धमकाना कोई बड़ी बात नहीं, कि गीदड़ों को धमकाना कोई बड़ी बात नहीं। सिंह के समक्ष तन जाना बड़ी बात है। चैनलों पे बैठ, कि चैनलों पे बैठ चिल्लाना बड़ी बात नहीं, कि चैनलों पे बैठ चिल्लाना बड़ी बात नहीं। देश हित खुद को मिटाना बड़ी बात है। और बड़ी बड़ी बातों का, कि बड़ी बड़ी बातों का बनाना बड़ी बात नहीं, भारतीय पर शीश को चढ़ाना बड़ी बात है। बड़ी बड़ी बातों का बनाना बड़ी बात नहीं, भारतीय पर शीश को चढ़ाना बड़ी बात है। भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी संकेत की माला आ गई है। अंतिम 4 पंक्तियां आपके बीच में पढ़ता हूं। सर जब आके बैठे थे मैंने आपसे कहा था, हालांकि 3-4 छंदों की पूरी एक वो है, लेकिन मैं एक छंद जो विशेष तौर पे, सर सिर्फ 2 मिनट बैठ जाइएगा। हाँ, अगर कोई आना होगा तो अब तक आ चुका होगा। मैं 4 पंक्तियां सिर्फ आपके बीच में रखना चाहता हूं। दोबारा माला आएगा। सिर्फ इतनी भूमिका है सर, ये स्पेशल आपके लिए सुनाना चाहता हूं। आपने कहा था, सीधे सीधे इतना कहना चाहूंगा सिर्फ कि जो हमारे इतिहास का जो कहीं दीदीप्तमान सूर्य थे, उन लोगों को हमने भूलने का प्रयास किया, उन्हें हम लोग भुलाने लगे। अगर हम 6ठी 7वीं क्लास के बच्चों को, मैं खुद भी एक शिक्षक हूं,
एक सरकारी स्कूल में। छठी सातवीं के बच्चों को अगर मैं महाराणा प्रताप और शिवाजी की फोटो दे दूं तो शायद वो पहचान भी ना पाए, ये स्थितियां आ गई हैं। और जो लोग जो कि इतिहास का कहीं कीचड़ हुआ करते थे, उन्हें हमने अपने सर माथे पर बिठा लिया। उन्हें आज हम पढ़ते हैं अकबर महान। तब पंक्तियां निवेदित करना चाहता हूं, अंतिम 4 पंक्तियां आपके बीच में रख रहा हूं। अगर बात आप तक पहुंच जाए तो अपनी जो भी आपके दिलों में मेरे लिए थोड़ी बहुत प्यार इज्जत जो भी हो, उसे अपनी तालियों के माध्यम से मुझ तक प्रेषित कर दीजिएगा। मैं पंक्तियां निवेदित करता हूं कि शत्रु दल चीरता हुआ जो आगे बढ़ता था, आज उस चेतक की टाप को भुला दिया। कि शत्रु दल चीरता हुआ जो आगे बढ़ता था, आज उस चेतक की टाप को भुला दिया। और धन के अभाव में न राह सूझती थी कोई, कि धन के अभाव में न राह सूझती थी कोई, तब भामा शाह से मिलाप को भुला दिया। कि धन के अभाव में न राह सूझती थी कोई, तब भामा शाह से मिलाप को भुला दिया। और षड्यंत्रकारियों के अंधकार के प्रणेता, के अंधकार के प्रणेता हमलावरों के आगे, के अंधकार के प्रणेता हमलावरों के आगे रोशनी के पुंज सूर्य ताप को भुला दिया। और बाबर, हुमायूं, अकबर सभी याद रहे, फिर कैसे बोलिए प्रताप को भुला दिया। बाबर, हुमायूं, अकबर, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार मेरे साथ सभी लोग बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत अच्छा आप लोग सुन रहे हैं, जितने लोग हैं आपने आभास नहीं होने दिया कि यहाँ पे कुछ एक लोग बैठे हुए हैं। लेकिन एक राजनीतिक सुना दीजिए। ये राजनीतिक तो सब मना करते हैं, मेरे पे 2-3 बार केस भी हो गए। नहीं ठीक है, उसपे बहुत मुद्दा है। केस तो हजारों हैं, आपको 2-3 बार कैसे कर रहे हैं? नहीं भैया, केस तक तो सही है, क्लेश नहीं होना चाहिए। ये सब वो है जो पेट पूजा करके आए हैं। सबके लिए जोरदार तालियां बजा दो आप लोग। लेकिन मैं यहाँ पे इसलिए खड़ा हूँ क्योंकि मैं अपना काव्य पाठ कर चुका हूँ। सुनाने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन फिर कभी मिलेंगे तो सुनाएंगे। मगर एक विशेष व्यक्तित्व जिन्होंने हम सभी को आमंत्रित किया और इस कवि सम्मेलन को एक यज्ञ की तरह यहाँ पर सजाया, और जिसका क्रम था उसे बुलाकर उससे आहुति दिलवाई, देश के एक नामचीन कवि बड़े भैया कुमार आदित्य जी आज हमारे बीच में यहाँ पर विराजमान है, जो कि इस मंच की बागडोर को भी संभाले हुए हैं। देश के बहुत बड़े कवि हैं, लेकिन आप लोगों को शायद आसानी से उपलब्ध हो गए। मगर एक बार दोनों हाथ खोल के देश के इस बड़े कवि के लिए जोरदार तालियां बजाइएगा। अगर बात गीतकारों की जाए जो कि कविता को जीवित रखते हैं, तो गीतकारों के बीच में भैया कहीं प्रथम पंक्ति में अपना स्थान बनाते हैं। और तमाम टीवी चैनल से आप इन्हें लाइव सुन चुके होंगे। तमाम देश के बड़े बड़े मंचों पर भैया का आना जाना लगा रहता है, और मैंने तो भैया को आज तक जहां भी बुलाया है वहां से इन्हें दोबारा बुलाने की डिमांड जरूर आई है। ये तभी होता है, ये बिल्कुल मैं सीधी सीधी बातें आपके बीच में बता रहा हूं। किसी व्यक्ति को हम एक बार अपने मन से बुला सकते हैं, लेकिन किसी भी मंच पे अगर उसे दोबारा जाना है तो उसके लिए श्रोताओं का पसंद आना बहुत आवश्यक होता है। श्रोताओं की पहली पसंद के रूप में जो कवि जाना जाता है वो कवि होते हैं बड़े भैया कुमार आदित्य जी। मैं उन्हें आवाज देना चाहता हूं और उनके आमंत्रण में 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि कोई गीत नहीं गाता है, कि कोई गीत नहीं गाता है, गीत अधर का क्या नाता है। कि कोई गीत नहीं गाता है, गीत अधर का क्या नाता है, जिसका जितना दर्द अधिक है वो उतना मीठा गाता है। एक बार दोनों हाथ जोड़ के देश के बड़े कवि आदरणीय भैया कुमार आदित्य जी को आमंत्रित करें। बहुत शानदार, बहुत शानदार। एक बार हमारे प्रिय अनुज स्वदेश के लिए आप सभी जोरदार तालियां बजाइए, ताकि लगे कि हाँ, कविताओं की धारा, अविरल धारा किस तरीके से बही है। वक्त बहुत कम है और आदित्य जी, अमित जी के लिए भी कुछ बोल दीजिए। बहुत अच्छा आप सभी सुन रहे हैं। मैं बिल्कुल ही समय नहीं दूंगा, इसलिए कि मुझे बार बार इंगित किया जा रहा है। मैं सीधा सीधा शुरू होता हूँ। पहले वादे वफा, क्यों आया आप सबों के बीच? आप सबों के बीच का ही हूँ, फिर भी आपने बुलाया,
सम्मान दिया है। बस एक छोटा छोटा सा 1-2 मुक्तक रखूंगा, ज़्यादा नहीं, क्योंकि वक्त मुकर्रर है नहीं ज़्यादा। अहले वादे वफा को निभाना पड़ा। आप सबों को प्रणाम करता हूँ। सत्यनारायण बाबू हैं, इनके आमंत्रण पर एक बार में अगर हम सभी सारे कवि तैयार हो गए तो क्यों तैयार हो गए, क्या थी उसके पीछे की बात, वो आप सबों के बीच रखता हूँ। सिर्फ 5 मिनट का समय लूंगा, बिल्कुल घड़ी देखता हूँ। सुने, स्वागत भैया, स्वागत। सुनिए। अहले वादे वफा को निभाना पड़ा, अहले वादे वफा को निभाना पड़ा, इस मोहब्बत में सर को झुकाना पड़ा, इस मोहब्बत में सर को झुकाना पड़ा। ऐसे रिश्तों की खुशबू से लिपटा था मैं, ऐसे रिश्तों की खुशबू से लिपटा था मैं, तुमने आवाज दी, क्या कहना भैया, बड़ा तुमने आवाज दी, हमको आना पड़ा। और तब हम सभी आते हैं और आप सबों को सुनाते हैं। आइए आप सबों के लिए एक छोटा सा छंद रखता हूँ, चूंकि समय विशेष है नहीं, फिर भी मैं आप सबों को एक शुभकामना संदेश देता हूँ। आप सबों के नाम पद्मश्री पोद्दार रामावतार अरुण जी के जन्म शताब्दी समारोह पर यह कार्यक्रम हो रहा है। मैंने इनके बारे में विशेष मुझे कुछ कहना था, कह नहीं पा रहा हूँ क्योंकि वक्त काफी कम है। मैं बताऊं कि इनकी दर्जनों इनकी पुस्तकें लिखी हुई है और आज तक हम सभी नहीं समझ पाए कि हम सबों के बीच पोद्दार रामावतार अरुण ऐसे शख्सियत हैं जिनका नाम पहली पंक्ति में कविताओं के नाम पर होना चाहिए। और आप सबों को उनकी ये शताब्दी समारोह नहीं, हर वर्ष उनके जन्म पर ऐसे समारोह किए जाने चाहिए। जोरदार जिन्होंने इस कार्यक्रम को बनाया है उसके लिए मैं चाहता हूँ। आइए सभी आप सबों के नाम समर्पित करता हूँ। एक छोटा सा मुक्तक रखता हूँ। नवल पंत हो, नव प्रेरित नव तान रहे। क्या हो आपके जीवन में, आपके जीवन के लिए मंगल कामनाएं कैसे दी जाती है, कविताओं की धार में सुने कि नवगति 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 नवमति नवल पंत हो, नव प्रेरित नव तान रहे। मंत्रों के गुंजन से झंकृत धरा क्षितिज मान रहे, मंत्रों के गुंजन से झंकृत धरा क्षितिज मान रहे। धर्म धरा के कर्म भूमि पर, धर्म धरा के कर्म भूमि पर संकल्पित संधान बने, धर्म धरा के कर्म भूमि पर संकल्पित संधान बने। सदा सुवासित जीवन हो, बस तेरा जय जय गान रहे। सदा सुवासित जीवन हो, बस तेरा जय जय गान रहे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, जिंदाबाद। एक सिर्फ एक छंद रखता हूँ, थोड़ा मस्ती का छंद रखता हूँ, ऐसे छोटा सा, और स्वागत भैया, स्वागत स्थान लूंगा। देखिए जब ओज की बात होती है, अभी हमारे छोटे भाई किधर चले, इधर मोटे भाई थे, मैं इधर छोटे भाई कर रहा था। हाँ, तो इन्होंने ओज पढ़ा। मैं आपको बताऊं कि जब कृष्ण जी को ओज पढ़ना होता है, मतलब जब चक्र चल, जब वीरता की बात होती है तो एक उंगली निकलती है और उसे चक्र चलता है। जब वीरता की बात होती है, हम सभी प्रेम रस मनोहार की बातें लिखती हैं, और जब हम सभी प्रेम और मनोहार की बातें लिखते हैं तो कृष्ण जी के 10 उंगलियां थिरक जाती है उस बांसुरी पर। आइए इस प्रेम की शक्ति को पहचाने। नारियों के ऊपर देखिए, हम सभी जब यहाँ संचालन करते हैं, नारियों के बारे में कुछ थोड़ा बहुत हम सभी कटाक्ष करते हैं, ये सभी सिर्फ मस्ती की बातें हैं। हम सबों का बड़ा पवित्र और निर्मल मन होता है, निर्मल हृदय होता है। आप सबों के आनंद के लिए हम सभी थोड़ा सा छीटा कशी करते हैं, आनंद लेते हैं, और इसमें कुछ भी नहीं होता है। मैं नारी शक्ति को नमन कर देता हूँ इन पंक्तियों में, और अपने दोष से वंचित होना चाहता हूँ कि सृष्टि जन्मदात्री है वो नारी जिनका नाम है। क्या है सृष्टि जन्मदात्री है वो नारी जिनका नाम है। नारी में है जाने की तो जाने की से राम है। सृष्टि जन्मदात्री है वो नारी जिनका नाम है। सृष्टि जन्मदात्री है वो नारी जिन, नारियों के नाम से जोरदार तालियां होनी चाहिए। बिना नारी के नर ही नहीं है, नर नहीं, नारी नहीं, तो फिर ये पूरी दुनिया, पूरा ब्रह्मांड नहीं है। क्या इसलिए उस नारी को नमन करते हैं।
पीछे से भी एक नारी भेज रहा हूँ। जी, सृष्टि जन्मदात्री है वो नारी जिनका नाम है, नारी में है जाने की तो जाने की से राम है, गोद में है स्वर्ग जिनके चरणों में धाम है, गोद में है स्वर्ग जिनके चरणों में धाम है, ईश के विशेष रूप नारी को प्रणाम है, कहने वाह, विशेष रूप नारी को प्रणाम है, क्या कहने प्रणाम है। और आइए एक अंतिम बंद में इसलिए पढ़ देता हूँ कि आप सबों को थोड़ा सा आनंद आ जाए और ये कार्यक्रम की अंतिम बंद, अंतिम छंद थोड़ा सा आनंद में आ जाए। अब इनके पास पूरी गिनती आ गई, बार बार अपना चेहरा दिखा रहे, मुझे अच्छा लग नहीं रहा इनका चेहरा, फिर भी सुना रहा हूँ आप सबों बड़ी इज्जत के साथ। हाँ, और इज्जत देने के लिए सामने बार बार खड़े होते हैं। अच्छा सुनिए, शारदा नमन तुझे, ज्ञान दा नमन तुझे, धरती गगन कण कण को प्रणाम है। जोरदार तालियों से इस कवि सम्मेलन के समारोह को अर्श पर ले जाए। आप सभी आदेश करें। एक छोटा सा बंद रखता हूँ कि शारदा नमन तुझे, ज्ञान, और मस्ती कीजिएगा, इसमें सिर्फ ये छंद नहीं है, मस्ती के छंद है। सुने, शारदा नमन तुझे, ज्ञान दा नमन तुझे, धरती गगन कण कण को प्रणाम है, देश धर्म जाति और कर्म भांति भांति वाले साथ साथ आए जन जन को प्रणाम है, देश धर्म जाति और कर्म भांति भांति वाले साथ साथ आए जन जन को प्रणाम है। साहित्य की समीक्षा में समय की पूर्ण होती, समझेंगे, और तालियां बजेगी फिर कि समय, साहित्य की समीक्षा में समय की पूर्ण होती, देने वाले हर जन मन को प्रणाम है, मंच सजाने वाले मुझको बुलाने वाले, हर उस तन मन धन को, क्या बात है भैया, वाह, उस तन मन, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। एक बार दोनों हाथ खोल के जोरदार तालियां बजा दीजिएगा। हर उस तन मन धन को प्रणाम है, संग संग आए जो है साथ नहीं बैठे पर ऐसे सारे भैया और भाभी को प्रणाम है। पत्नी को घर छोड़, पत्नी को घर छोड़, यहाँ देखे चारों ओर, पत्नी को घर छोड़, यहाँ देखे चारों ओर, ऐसे सारे श्रेष्ठ नर जाति को प्रणाम। क्या कहने, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद भैया। शानदार ताली बजा दे एक बार सबके लिए। और मैं इस कवि सम्मेलन का समापन करते हुए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, और साथ में अपने कवियों का भी बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, और खास करके जो हिंदी भवन के अधिकारी हैं, उन्होंने जो इतना भी हमारे को समय दिया है उसके लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और मैं चाहूंगा कि हिंदी भवन के कोई अधिकारी अगर हैं तो वो आए, उनका सम्मान करना है हमें। और साथ में मैं डॉक्टर अजय पोद्दार जी से निवेदन करूंगा कि वो मंच पे आए, अमित गांधी जी से निवेदन करूंगा कि वो मंच पे आए, राजेश पोद्दार जी से निवेदन करूंगा कि पत्रकार वो भी मंच पे आए, प्रशांत पोद्दार जी से निवेदन करूंगा वो भी मंच पे आए, के सिंगला जी, बलवीर सिंह जी और श्याम जी, उनसे भी निवेदन करूंगा कि मंच पे आए, मिथिलेश जी से निवेदन करूंगा कि वो मंच पे आए, प्रशांत जी से निवेदन करूंगा मंच सत्यनारायण जी देखो सबको सम्मानित कर रहे हैं, उनको हम लोग सभी सम्मानित करेंगे। मैं बिल्कुल सम्मान नहीं होगा, अभी पहले मैं दूसरों को लूंगा, अब तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप होइए शत्रुघ्न पोद्दार जी से निवेदन करूंगा कि वो भी मंच पे आए, और हिंदी भवन के अधिकारी मेरी बात सुन रहे हैं तो प्लीज आपसे निवेदन है कि वो मिल जाए। अरे मैं तो दूल्हा बना दिया है, बाल होने के बाद कौन एक्सेप्ट करेगा, मेरे घर में लड़ाई हो जाएगी। एक मिनट। भारत माता की वंदे, गौ माता की। मैं 1 मिनट ही दूंगा, ज्यादा नहीं दूंगा। मेरा नाम के सिंगला, अग्रवाल वैश्वास पंखा रोड, पदार्थ 1 मिनट। अग्रवाल वैश्वास पंखा रोड नई दिल्ली की ओर से हूँ मैं, और हमारे छोटे भाई सत्यनारायण पोद्दार कर्मठ, ईमानदार, और जो ये सेवा करते हैं, और जो अग्रवाल वैश्वास पंखा रोड की जो हमारी संस्था है उसके अंदर भी हमारी बतौर कैशियर शुरू से ही 10-12 सालों से वाह, बहुत सेवा करते हैं, बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम हम लोग करते हैं। और नंबर 2, एक हमारी श्री मंगल लक्ष्य गोवर्धन गौ सेवा ट्रस्ट 15 सालों से निरंतर हम गौ सेवा में लिप्त हैं, जिसके प्रधान बलवीर सिंह वर्मा जी हैं, और मैं उसके अंदर मेन सहयोगी हूँ मैं भी, और हमारे पोद्दार जी उसके अंदर भी वित्त मंत्री कैशियर के तौर पर
हमें कितना समय देते हैं। और आज मैं पौधार समाज ने यहाँ इनवाइट करके, पौधार जी खासकर आपका धन्यवाद, और सभी जितने भी भाई, जितने भी कवि, जितने भी बहनें, माताएं, जितने भी बुजुर्ग साथियों जो आए हैं, मैं पूरी अग्रवाल वैश्य समाज पंखा रोड की ओर से हार्दिक अभिनंदन। और मैं पौधार समाज को, आप ये मत समझना, हमारे पुनीत भाई जी ने कहा था, कई चीज़ें समझाई भी थी अग्रवाल समाज के लिए, लेकिन ये भी एक अग्रवाल समाज का बहुत ही, पौधार समाज बहुत ही बड़ा हिस्सा है। आप अपने आप को कम समझिए, आप हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं और हम आपके सदैव साथ रहेंगे। आप भी अगर सेन जो भी ये फोटो लगा रखी है नहीं, आप भी अगर सेन की ही वंशज है, आप अपने आप को ये समझिए। और हम पूरे पौधार समाज का अभिनंदन हार्दिक करते हैं, और हमारे सत्यनारायण पौधार जी का मैं पूरे अग्रवाल समाज की ओर से हार्दिक अभिनंदन और हार्दिक स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। भाई आप भी एक एक करके अब हम थोड़ा सा सम्मान समारोह करेंगे। श्याम जी, ऐसा तो बात कर देना चाहिए। एक मिनट जो है हर बंद करो। तुम इसको